जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्राद्ध की कुछ तिथियों को लेकर के कुछ भ्रांति सी है, तो किस तिथि में किस तिथि का श्राद्ध किया जाए ये क्लियर हो जाता है कि वो तिथि यदि संध्या तक रहे, शाम तक रहे, तो उस तिथि का श्राद्ध उसी तिथि में किया जाता है। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी इस बार बनी हुई हैं जिनके श्राद्ध पहली तिथि में होने अनिवार्य हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध वो षष्ठी तिथि में ही मान्य होगा। ऐसे अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी ये 4 श्राद्ध ऐसे हैं जो अपनी तिथि से पहले ही होंगे और जो होने भी ज़रूरी हैं। क्या है इसके पीछे सारी बातें, इस छोटे से अंक को जो लोग श्राद्ध करते हैं वो ज़रूर सुनिएगा। और सत्य सनातन धर्म में हम श्वास ले रहे हैं तो हम सबको श्राद्ध श्रद्धा के साथ ज़रूर करना चाहिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है सप्तमी। और आज की तिथि का जो श्राद्ध था वो कल हो चुका है। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, हम सप्तमी तिथि का जो श्राद्ध था वो तो आपको पहले ही बता चुके थे। अब बात आती है अष्टमी तिथि के श्राद्ध के बारे में कि अष्टमी तिथि का श्राद्ध किस दिन किया जाएगा और नवमी तिथि का श्राद्ध भी किस दिन मान्य होगा। तो सबसे पहले देर न करते हुए आप ये जान लें, अष्टमी तिथि का जो श्राद्ध है वो आज ही किया जाएगा। अब वो क्यों, उसका कारण क्या है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे आज 24 सितंबर है, 24 सितंबर को जो सप्तमी तिथि है वो 12:38 के आसपास तक है। ठीक है, सूर्य उदय के हिसाब से थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हर हिसाब से हो सकते हैं। 12:30 बजे मान लो आप, तो सप्तमी जो तिथि है आज वो 12:30 बजे के आसपास तक है। अब उसके बाद क्या प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद आज में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और श्राद्ध की जो भी क्रियाएं हैं, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन वगैरह का जो भी होता है वो दिन के मध्यकाल में ही होता। तिथि अगर मध्यकाल में पूरी बढ़ रही हो तो उस तिथि में वो श्राद्ध मान्य माना जाता। अब आज सप्तमी है, सप्तमी तिथि 12:30 बजे तक ही रही है, इसलिए सप्तमी का श्राद्ध हमने आपको षष्ठी तिथि में कल बताया था कि आप लोग कर लें। अब भैया जिन्होंने ना किया हो तो भूल चूक भाई पितृदेव माफ़ करें, तो फिर आप सप्तमी और अष्टमी का श्राद्ध आज ही करें। अब रही बात अष्टमी की, कल अष्टमी जो तिथि है, कल की हम बात करें तो कल की अष्टमी की तिथि भी 12:15 बजे तक रहेगी। इसीलिए आज ही अष्टमी का श्राद्ध माननीय होगा। आप मध्यकाल में दिन में 1:30 बजे के बाद से लेकर के, यानी कि 1:30 बजे से मान लो आप, तो आज 1:30 बजे के हिसाब से आप अष्टमी का श्राद्ध करें। क्लियर हो गया आपको ये बात। अब आती है नवमी का श्राद्ध, भी आपको हम हैंड टू हैंड बता देते हैं ताकि पहले से आपको पता लगे। नवमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 25 तारीख को होगा। 25 तारीख कब है? 25 तारीख कल है, मध्यकाल में, दिन में, वही 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे से मान लें आप। तो कल का जो श्राद्ध रहेगा वो नवमी तिथि का रहेगा। क्लियर हो गया आपको। अब 10वीं तिथि का श्राद्ध 26 तारीख को रहेगा, उसी हिसाब से 1:30 बजे तक। अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी 27 तारीख को रहेगा। अष्टमी तिथि, उसका एकादशी तिथि का श्राद्ध रहेगा 27 तारीख को। ठीक है, अब हम सारी चीज़ें आपको ये लिखकर भी बता देते हैं, आप ये तिथियां और ये समय सारा का सारा नोट कर लें। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को मध्याह्न में, नवमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को मध्याह्न में, 10वीं तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर सन 2024 को मध्याह्न में, और एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर दिन मध्याह्न में 1:30 बजे के
आसपास से आप लोग करें। ये 4 तिथियां ही ऐसी थी और उससे 2 पहली तिथियां गई हैं, उनका हमने आपको बता ही दिया है। अब द्वादशी तिथि का श्राद्ध कब करें? द्वादशी तिथि का श्राद्ध अपनी जगह ठीक बन रहा है। 29 तारीख को ही आप द्वादशी तिथि का श्राद्ध करें। त्रयोदशी का अपनी जगह सही बन रहा है, चतुर्दशी का सही बन रहा है, अमावस्या का सही बन रहा है। ठीक है, बाकी सारी तिथियां सही हैं। एकादशी तक के अब 4 श्राद्धों का ध्यान रखें, एक दिन पहले हर तिथि का श्राद्ध होता चला जाएगा। 4 तिथियों में ध्यान रखना बेटा। अब जिन्हें श्राद्ध के बारे में मालूम ना हो कि भाई हमारे बड़ों का श्राद्ध कब किया जाए या हम अपने बड़ों के निमित्त कब क्या करें, तो सर्वपितृ तिथि जो अमावस्या होती है, तो आपको अमावस्या तिथि इसके लिए लेनी होती है। जिन्हें अपने बड़ों के श्राद्ध की तारीख जो लोग भूल जाते हों, तो उनके लिए हम बता देते हैं, वो 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, यानी कि पितृ विसर्जनी अमावस्या है। तो वो 2 अक्टूबर तक, ऐसी स्थिति में 2 अक्टूबर को उनका श्राद्ध करें। अब श्राद्ध में भी एक सवाल आप लोगों के मन में उठेगा कि ऐसा हम क्या करें अपने बड़ों के निमित्त, कैसे करें? तो देखो बेटा, उसमें तो यही होता है, ब्राह्मण को भोजन करावें, ब्राह्मण के नाम से वस्त्र देवें, पक्षियों में दाना डालें, पशुओं की सेवा करें, और अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से कोई ऐसी बड़ी चीज़ भी कर सकते हैं। कहीं पशुओं के लिए प्याऊ बना सकते हैं, पक्षियों के लिए कोई ऐसी स्थान चबूतरा बना सकते हैं, पक्का उसे कर दीजिएगा ताकि पक्षी आराम से दाना खा सकें। पानी के लिए कुंडे रखे जा सकते हैं, पानी के भर के। चींटी को जिमाना प्रतिदिन, गौ सेवा प्रतिदिन करना, पक्षियों को दाना डालना, गौ ग्रास निकालना। पंचबली भी हमने आपको बताई थी कि प्रतिदिन पंचबली भी आप कर सकते हैं। उसके लिए श्राद्ध विशेषांक आप हमारा देख लें, जिन्होंने अब तक ना देखा हो। कहने का मतलब, श्राद्ध एक ऐसी क्रिया है, श्राद्ध एक ऐसा क्रम है, इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जा सकता, अदरवाइज़ कोई लकीर का फ़कीर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से अपने पितरों के, पूर्वजों के निमित्त ये श्राद्ध करें। आपकी जन्म पत्रिका हो, आपके हाथ की रेखाएं हों, कैसा भी आपकी पत्रिका में पितृदोष क्यों ना हो, ये बड़ा ही सुंदर मौका है। और एक और विधान होते हैं, अनेकों विधान होते हैं, अनेकों प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। लेकिन आप यदि कुछ कुछ उनके नाम से दान पुण्य भी कर लेंगे, ब्राह्मण भोजन करा लें, या पंचबली निकालते रहें, दक्षिण दिशा में प्रतिदिन अपने पूर्वजों के निमित्त लोटे में थोड़ा गंगा जल, काला तिल, हल्का कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा मीठा मिलाकर दक्षिण दिशा में ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोलकर भी देते रहोगे, तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट रहेंगे। जिस तिथि में पितरों को अपने जो शव होता है, जिस तिथि में उस शव को मुखाग्नि दी जाती है, जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है, उसी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। और उसी तिथि में दोपहर के समय हमारे पितृ उस घर में आते हैं जिस घर में उनकी वो श्राद्ध तिथि होती है। आप माने न माने, आप समझते हैं ये कोरी कलोल कल्पनाएं हैं। नहीं साहब, ये कल्पनाएं नहीं हैं। अगर ये कल्पनाएं होती तो हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व चांद की दूरी, सूर्य की दूरी, पृथ्वी की दूरी, उनके रंग, उनकी मिट्टी, उनके सारी चीज़ें कैसे लिख दी गई। सब कुछ पहले से ही तय था। साइंस बहुत चीज़ों की रिसर्च आज कर रही है। ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सारी बातें पहले ये चांद सितारों की दूरी नाप करके बताई गई। तो जब चांद की दूरी फिट बैठती है, और चांद को चांद ही साइंस मान रही है, मार्स मंगल को मंगल साइंस मान रही है, मरकरी बुध को साइंस मान रही है, और हमारे ज्योतिष ग्रंथों में आप अपनी कुंडली में देखना, आपका जहाँ सूर्य होगा या तो बुध उसके साथ में होंगे या उसके निकट होंगे, आगे पीछे। तो उसका अर्थ यह है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध हैं। शनि को देखोगे तो दूरस्थ मिलेंगे आपको। गोचर की स्थिति नहीं मैं बता रहा हूँ, बिना गोचर के अगर कुंडली में देखोगे तो दूर मिलेंगे आपको। सेम वही स्थिति साइंस ने बताई। तो जब सारी चीज़ें जो कि तू मैच हो रही हैं, तो यही बात हमारी आध्यात्मिक शास्त्रों में बताया गया कि चंद्रलोक से परे पितृलोक है। तो बिल्कुल है, ठीक है। साइंस आज नहीं तो कल इस चीज़ को ज़रूर मानेगी। भूत प्रेतों के अस्तित्व को साइंस के गले ये सब चीज़ें उतरने लगी हैं धीरे धीरे। तो कहने का भाव बेटे,
आप किसी से बहस क्यों करें, हम किसी को चैलेंज क्यों करें। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो हमें बताया हम उस पर तो विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें, लेकिन एक विश्वास तो करें। इसलिए अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी कल्चर, अपना अपना धर्म सबको प्रिय होता। आप अपने धर्म के हिसाब से अपने उन पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध किया करें। और दूसरी बात, जिन बड़ों ने हमें बहुत कुछ जीवन में दिया है, बलिदान कर गए वो हमारे लिए जीवन को, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन नियत तिथियों में हम उन्हें याद करें, उनके निमित्त भोजन, प्रसाद, जो भी कुछ हम अच्छे से अच्छा कर सकें हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो चारों तिथियों में कन्फ्यूज़न था, वो मैंने आपको बता दिया है, उसे आप नोट कर लेना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत अच्छी साधना दशहरे से प्रारंभ की जा रही है। जिंदगी में भाग्यशाली लोगों के हाथ में ही ये मौके आते हैं। कई बार भाग्य इतना ख़राब होता है कि पूजा पाठ करने को भी मन नहीं करता। हम कई बार बड़े फेडअप से हो जाते हैं, सो आते हैं, और बहुत लोग तो हमने देखे हैं कि इतने फेडअप हो जाते हैं घर से मंदिर को ही बंद कर देते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप ना करें। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे कि वो इस अवस्था तक आ जाए कि वो भगवान से विश्वास उसका उठने लगे, मंत्रों के प्रति उसकी श्रद्धा, उसकी अरुचि बढ़ने लगे, और भगवान के प्रति तो बिल्कुल ही मन हट जाए, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति और बड़ी समस्याओं में घिरने वाला है। यानी कि जो संसार के नियंता हैं, अभियंता हैं, जो संसार के संचालक हैं, उनसे ही हमारा मन जब हटने लगेगा तो आपके ग्रह आपके बहुत ख़राब चल रहे हैं। इसलिए समय समय पर जो 30 त्यौहार हमारे ऋषियों ने बताए हैं उनसे बड़ा बल मिलता है, बड़ा सहारा मिलता है। और उसी कड़ी में जो आप अपने गुरु के द्वारा बताए गए समय समय पर साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उनसे बहुत बड़ा सहारा मिलता है। तो इसलिए बेटे ध्यान रखना, 10 अक्टूबर से जो ये साधना की जा रही है, कराई जा रही है, बड़ी सुलभ है, आसान है, सरल है, सभी कर सकते हैं। तो इससे जुड़ने का स्वयं प्रयास करना, और अपने धर्म के नाते आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास करना। ये वास्तविकता है, जो किसी के घर में दीप जलाता है ना, उसके घर में अंधेरा नहीं हो सकता। तो आप एक ऐसा दीप जलाएं, आप आध्यात्मिक का ऐसा दीप जलाएं, आप ऐसी रोशनी दें, आप ऐसा दूसरों के लिए भी सबक बने, दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास ऐसी साधनाओं के लिए आप लोग करें। भगवान ज़रूर
बहुत अच्छा फल आपको देगा। ठीक है, तो नाम नंबर लिखवाने के लिए आप 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में नाम नंबर अपने हमारे संस्थान में लिखवाएं। संडे छुट्टी रहती है। और अब ये साधना होगी कैसे, इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी, समझाया जाएगा, उसकी चिंता मत करना। जो पहले से जुड़े लोग हैं उन्हें सब पता होता है। ये साधना सभी के लिए निःशुल्क है। किसी के लिए भी इस साधना से जुड़ने के लिए, करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। समझे आप? कभी आपके मन में ऐसी बातें आ रही हों साधना कराई जाएगी तो ऐसा है वैसा है, नहीं बेटे, सबके लिए साधना निःशुल्क है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.